दोस्तों, आज मैं आपके सामने रोटी की आत्मकथा लेकर आई हूँ। दोपहर का समय था। गौरी खाना खाने बैठी थी। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी, गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ। गौरी ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। वह अपनी उंगली पकड़कर रोने लगी। तभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, मेरी तो उंगली जल गई है और कोई हंस रहा है। कौन है यह? गौरी ने इधर उधर देखा और अपने मन में कहा। सामने देखा तो पाया कि थाली में रखी रोटी खिलखिलाकर हंस रही है। रोटी हंसकर बोली, वाह गौरी, अपनी जरा सी उंगली जलने पर रोने लगी। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी मैं हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगी? गौरी रोना बंद करके कहा, हाँ हाँ, मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती था। उसके पास एक खेत था। वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था। एक बार उसने अपने खेत को जोता। जोतने से उसके खेत की सब घास समाप्त हो गई और फिर उसने खेत में पानी भर दिया और कुछ दिन बाद खेत में पाटा लगा दिया। फिर उसने दोबारा खेत की जुताई की और पाटा भी लगाया। ऐसा उसने कई बार किया। इससे उसके खेत की मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए और जुताई करके पुनः पाटा लगा दिया। कुछ दिन बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकल गए। अंकुरों को देखकर किसान ने खेत सींचा। खेत में हरियाली छा गई। लगा जैसे कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुना रही थी। हाँ, ये क्या सुना रही हो, सुनाते हुए जा रही हो? फिर किसान और खेत की बात कहाँ से आ गई बीच में? गौरी ने रोटी को बीच में टोका। भोली गौरी, खेत में मेरा जन्म हुआ है। किसान ने मुझे पाला पोसा। वह मेरी कहानी से ही जुड़ा हुआ है। भला इसे मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। भूलना भी नहीं चाहिए, गौरी ने कहा। रोटी बोली, सुनो। किसान उन पौधों को पानी देता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में पौधे बड़े हो गए। उनमें से सुंदर बालियां निकली। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा लहराती हुई अनगिनत बालियां बड़ी ही रमणीक लगने लगी। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छिपी हुई हवा का हिंडोले पर सवार होकर झूलते रहे। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। किंतु थोड़े दिनों बाद ही बहुत तेज से गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी से तपने लगा। एक दिन किसान की पत्नी खेत में आई और खुश होकर बोली, अरे, गेहूं तो पक गए हैं, कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली। 4-6 दिन बाद एक नई मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। मेरे लिए तो यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधे के गट्ठर को एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग कर दिया। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा सा ढेर लग गया। उसी बड़े से ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अनुभव रूप देखकर मैं खुश हो रही थी। गौरी, सुन रही हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, गौरी ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर लेकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपी हुई मैंने शहर की सैर की। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैंने दुकान पर बैठे बैठे रोज बाजार की चहल पहल देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए और वे गेहूं की बोरी में छिपी हुई मुझे रिक्शा पर बैठाकर लाद कर ले गए। मैंने मन ही मन सोचती रही कि भगवान, न जाने क्या होगा अब मेरा। तुम्हारे पिताजी ने एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। वहाँ बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग इस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहाँ सचमुच बहुत डर लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं को उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट और नीचे भी भारी।
लूटपाट। इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह से कुचल दिया गया, एक बार नहीं बार बार। किंतु कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती उस कष्ट को। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद तो मैंने गिराई ही नहीं। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। गोरा चिट्टा उजला, रंग रूप और नाम भी मेरा नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा सचमुच कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। बोरी में लाद कर मुझे घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी। लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ। गौरी, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी से निकाला और छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा। फिर क्या था, मैंने मेरे ऊपर डाल दी पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी के बारे में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने मन में इनमें सोचा कि अरे, ये तो बड़ी दयालु हैं। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसाते जा रही हैं। गौरी, मैं गीले आटे में छुपी हुई बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि वाह, मैं कितनी गोल मटोल रोटी बन गई हूँ। लेकिन वह खुशी अधिक देर तक न रह सकी मेरी। तुम्हारी माताजी ने मुझे झट से तपते हुए तावे पे डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी और मैंने धैर्य रखा। अब मेरा सर्वथा नया रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रख दिया गया। गौरी, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूलकर कुप्पा हो रही हूँ। तुम जरा सी बात पे रो रही हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं क्या? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब गौरी अपना रोना भूलकर सोच रही थी, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम सोच अच्छी रखेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। इसलिए अपनी अच्छी सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमेशा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये मेरी रोटी की आत्मकथा पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।